से हमारी संस्कृति जो है वह बहुत प्राचीन रही है हमारी संस्कृति। और जब जब समाज में विघटन की बात आई है, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, गौतम हो, गांधी हो या और अन्य हस्तियां हो, समाज में समरसता पैदा करने के लिए अपने खास व्यवहार कर्म आचरण से उन्होंने सिद्ध किया है। 5000 वर्ष पहले के इतिहास में आप जाएंगे तो भगवान राम जब अयोध्या के राजमहल से निकलकर जंगलों में प्रवेश करने जाते हैं तो क्या सिर्फ अपनी माता कैकेयी का हठ पूरा करने के लिए जाते हैं? ऐसा नहीं है। समाज में समरसता, समाज की समरसता को विघटनकारी जब शक्तियां पैदा हो गई थी, बड़े बड़े राक्षस पैदा हो गए थे और भारत के ज्ञान मस्तिष्क जहां पे बड़े बड़े ऋषि मुनि संत जंगलों में तपस्या कर रहे थे, उन पर व्यवधान डाला गया, तो उन ज्ञान के प्रकाश को बचाने के लिए भगवान ने धनुष धारण करके राजमहल से निकलकर वन में गए और समाज में समरसता स्थापित करने का बहुत बड़ा उन्होंने कार्य किया। और हम त्रेता युग में आते हैं तो कृष्ण ने क्या किया? क्या माखन चुराना, गोपियों को चिढ़ाना उनका काम था? ऐसा नहीं है। उस काल में भी जब आतताई अत्याचार करने लगे थे तो भगवान कृष्ण ने भी एक नए रूप धारण करके और मानव में प्रेम, सामान्य गोपियां, ग्वाल और कहा एक बड़े सरदार का घर जन्म लेने वाला कृष्ण, कैसे अद्भुत जातिगत समन्वय स्थापित किया है, नारीगत समन्वय स्थापित किया है। महिलाएं भी कुछ कम नहीं हैं। और जब आतताइयों के कैद से 1000 स्त्रियां मुक्त होती हैं तो उन्होंने उनको अपने साथ विवाहिक संबंध के माध्यम से उनको एक आदर, एक स्थान देकर यह सिद्ध किया है कि चाहे जातिगत विभेद हो या नारियों से संबंधित उपेक्षा हो, ये सब सही नहीं होगा और इन सब को अच्छे रूप देकर ही समाज में समरसता स्थापित की जा सकती है। भारत के इतिहास में हम आते हैं गौतम बुद्ध पर। वह भी एक राजमहल से निकल करके वन में गए, ज्ञान प्राप्ति के लिए गए और उन्होंने जब देखा कि हमारे समाज में धार्मिक कर्मकांड बढ़ गए हैं और मानव के बीच बहुत सारा भेद बढ़ गया है, तो समरसता स्थापित करने के लिए ही, इस उद्देश्य से ही उन्होंने जो तप किया, जो सिद्धि पाई और उसके द्वारा समाज को संदेश दिया अहिंसा का, ज्ञान का, दुख से मुक्ति का। और एक नारी जो हमेशा उपेक्षित होती है, चाहे वह आम्रपाली रूपी गणिका हो, तो उनको भी धर्म और ज्ञान और मुक्ति का अधिकार है, उपसंपदा देकर यह सिद्ध किया कि सामाजिक समरसता के क्षेत्र में हम न केवल जाति विभेद को मिटाएं, नारी और स्त्री और पुरुष के बीच के विभेद को मिटाएं, हम उच्च और नीच के बीच के विसंगतियों को मिटाएं, तभी सामाजिक समरसता पैदा होगी। बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसको भारत अस्पृश्य मानता था, उनको स्कूल में पढ़ने में बड़ी कठिनाइयां आती थी, उनके साथ अत्यंत भेदभाव होता था। उनकी जीवनी आप पढ़िएगा तो पाइएगा कि किस पीड़ा से गुजरे हैं और उन पीड़ाओं से गुजर के कैसे वो ऊपर उठे हैं। भारत के संविधान में उनका अथक योगदान रहा है और अस्पृश्यता की पीड़ा को, जाति की पीड़ा को उन्होंने समझा और इसीलिए सब जाति एक हो, ऊपर बढ़े, आगे बढ़े, सबको शिक्षा का समान अवसर मिले, इस संदर्भ में उन्होंने बहुत व्यापक कार्य किया है। विवेकानंद की भी यहाँ चित्र बनी हुई है। तो विवेकानंद कौन थे? विवेकानंद बंग के आनंद बोल रहे थे। हम तो कहते हैं वो बंग के नहीं, भारत के आनंद है। हमारे पूरे देश का धर्म का ध्वजा जाकर के शिकागो में जब लहराया था, फहराया था और पूरे देश को अपनी ओर जब उन्होंने खींचा था, तो एक छोटे से क्षेत्र, वो बंग के आनंद नहीं, वो पूरे भारत के आनंद है।
इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। उन्होंने कहा था कि जब तक भारत में कोई व्यक्ति निर्धन है, गरीब है, अशिक्षित है, तब तक भारत आगे नहीं बढ़ सकता। और यही कारण है कि उन्होंने धर्म के रूप में सेवा को प्रतिष्ठित किया। हम गरीब की सेवा करेंगे तभी हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी, हमारा आत्मा मुक्त होगा। तो सामाजिक समरसता आप लोगों को समझ में आई होगी। बहुत अच्छा कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया है। पलाश पांडे का बड़ा फोन आता था मेरे पास में और लेते के आज समय मिला है। इनके माध्यम से मैं आपको और बताती हूँ कि इन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम रखा है, 3 दिन आत्मरक्षा वाला, है ना। और इनके मास्टर ट्रेनर आएंगे और लड़कियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाएंगे, कराटे सिखाएंगे। भालू आएगा तो कैसे मारोगे, हाथी आएगा तो कैसे जूझोगे, और कोई दुष्ट आएगा तो कैसे पीटोगे, ये सिखाया जाएगा। तो पलाश हम भी सीखना चाहेंगे, सीख सकते हैं, उम्र तो नहीं है ना, कोई भी सीख सकता है। तो हम भी अपने बच्चों के साथ सीखेंगे, तैयार रहिएगा। और अच्छा लगा। मैं आप लोगों को कुछ एक आध कविताएं सुनाना चाहती हूँ जिसको मैंने लिखा है। मुझे जब जब पीड़ा होती है और कोई